आज मैं जो भी कुछ हूं पढ़ने की वजह से नहीं हूं। इतनी बड़ी शक्ति है तुम्हारे पास, दिमाग। बस तुम ये जान लो कि तुम्हारे पास दिमाग है। इस दुनिया में कुछ शब्द हैं, मैं बार बार उन पर जोर देता हूं। उन शब्दों को अगर तुम समझ गए, जैसे ध्यान, अनमोल शब्द है, अनमोल। आज मैं जो भी कुछ हूं पढ़ने की वजह से नहीं हूं। इतनी बड़ी शक्ति है तुम्हारे पास, दिमाग, बहुत बड़ी। कुछ भी कर दो तुम, कुछ भी। बस तुम ये जान लो कि तुम्हारे पास दिमाग है। तुमको पता ही नहीं। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। हनुमान जी के साथ यही तो था। उनको भी अपनी शक्ति का अंदाजा कहां था? ऐसे तुमको भी नहीं है। ऐसे तुमको भी नहीं है। इस क्लास में कि सारे भगत सिंह ही तो बैठे हैं, विवेकानंद ही तो बैठे हैं, आइंस्टीन ही तो बैठे हैं। तुम आईएएस बनने के लिए मरे जा रहे हो। बनो और छोड़ दो। बनो जरूर, लेकिन पहले मत छोड़ देना कि हम पहले ही छोड़ देना। नहीं, पहले मत छोड़ना, बन के छोड़ो। 10 साल नौकरी करके तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम दिन भर काम किए, थक गए, बहुत थक गए, और तुम अब 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते, मतलब 100 मीटर नहीं चल सकते। इतनी तुम्हारी अब शरीर। तुम घर पहुंचे, ड्राइंग रूम में बैठे, कहे छाछ पिलाओ 1 गिलास। वाइफ ने कहा बाजार चल। अरे बोले बाजार मार डालो, बाजार ना जाए। तब तक तुम्हारे घर में आग लग गई, और जैसे ही आग लगी तुम तुरंत एक्शन में आ गए और उठा के बाल्टी पानी फेंक रहे। कहां से आई एनर्जी? इमरजेंसी में बॉडी ने हेल्प की ना तुम्हें, कहीं तो सेव रही होगी। हैं? सड़क पे जा रहे हो, थके हुए हो, कुत्ते ने दौड़ा लिया, भाग रहे हो 80 की स्पीड में, टाइम चेक किए, उसान बोल्ट से आगे निकल गए। अरे भगवान, वैसे तुम नहीं भाग सकते 20 किलोमीटर पर घंटा। कुत्ते ने दौड़ाया, तुम्हारी स्पीड थी 60। वही एनर्जी जो सेव्ड है, ध्यान उसी को बाहर निकालता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ध्यान का विरोध इस कंट्री में इसीलिए वो पश्चिम वाले करवाते हैं, खुद डायरेक्टली नहीं। खुद तो वो सिखाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। इतनी बड़ी मार्केट 150 करोड़ की, 150 करोड़। अब एक तुमने पोर्न वीडियो डाल दी और रात भर में 2 करोड़ व्यू, कमा लिए ना जम के पैसा। तो वो क्यों चाहेंगे कि तुम ध्यान करो? अब तो खैर बाबा रामदेव नहीं बोलते, लेकिन शुरू में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ बड़ा जिहाद छेड़ रखा था कि टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है। ये सब कंपनियां बड़ी पावरफुल है ना, कब कहां किसको मरवा दें किसी को नहीं पता। राजू भाई दीक्षित इसी में तो चले गए। कैंसर कोई रोग नहीं है, डायबिटीज कोई रोग नहीं है। आज तक उस आदमी के बताए फॉर्मूले पे लोग बचे हैं, आज तक बच रहे हैं। सिजेरियन ऑपरेशन बच्चे का कितना बड़ा आय का सोर्स है डॉक्टरों के लिए। उसने कहा एक गेहूं के दाने के बराबर चूना पहले महीने से औरत को खिलाओ दाल में डाल के, नॉर्मल डिलीवरी होगी।
अब इस तरह की बातें अगर बता दोगे तो कुछ लोग ट्राई करेंगे, उनको सक्सेस मिलेगा तो वो चीजें फैलेंगी ना। ध्यान, ऐसे ध्यान के अलावा एक शब्द है इंटरेस्ट। ये वर्ड अगर तुम समझ गए तुम दुनिया में दुखी हो ही नहीं सकते। बड़ा प्यारा शब्द है ये, इंटरेस्ट। तुम्हारे मां बाप के सिवा कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम गरीब घर के नहीं हो तो भी क्लास में गरीब बनकर ही आओ। चप्पल पहन लो, एक में लाल एक में पीला, शर्ट बाहर कर लो, तो 3 जगह से खुद ही पेन डाल के फाड़ लो, तुमसे क्लास में कोई बोलेगा ही नहीं कि कौन बोझ बनाए यार अपने सर पे। पढ़ो अकेले मस्ती में, तैयारी करो, कोई छेड़ेगा ही नहीं। तब तुम रेबैन का चश्मा ला के फॉर्च्यूनर से आते हो। तपस्या बहुत साधारण बनकर करो, और किसी के भी इंटरेस्ट पे हाथ रखोगे वो अटैक करेगा। अभी जो कंपनी के एम्प्लॉय आ रहे थे, मैंने क्या कहा, ये सैलरी के लिए नहीं आ रहे थे, ये प्राइवेट ट्रेड के चक्कर में आते थे, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड से इनको फायदा था। तो अब अगर क्लाइव दस्तक खत्म कर दे तो कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। अब तुम कंडीशन देखो, तुम अभी इन्फेंट हो, कंपनी जो है 1765 में इन्फेंट है ना। कंपनी 1765 में इन्फेंट है। कंपनी के सामने 1765 में चारों तरफ चैलेंजेस हैं। यूरोपियन चैलेंज, इंडियन चैलेंज, और समझदार लोग, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग 2 फ्रंट पर युद्ध कभी नहीं करते, करते ही नहीं। जैसे तुमने तैयारी शुरू कर दिया, अब युद्ध शुरू हो गया, ये युद्ध है। अब इस युद्ध में दिमाग लगेगा, और तुमने दूसरा फ्रंट खोल दिया। जब तक तुम्हारी जान खतरे में ना आ जाए तब तक किसी को कुछ मत बोलो। मैंने कहा ना, कुत्ता भी बोलता है, शेर भी बोलता है, लेकिन शेर के बोली को इज्जत से बोला जाता है। दहाड़ रहा है आदमी, और जब कहे भौंक रहा है, तो तुम, इसीलिए तुम्हें बताया जाता है ना कि कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, कुछ तुम्हारे विरोध में बोल रहा है, तुम भी तो सोच सकते हो भौंक रहा है। आदमी जब बोलता है ना, तो अपनी कुंडलियां अगर होंगी तो जाके उसमें चेक करना, उसमें एक होता है योनि, कि आपकी किस योनि में जन्म हुआ है। बुरा मानने किसी की बात की जरूरत ही नहीं, आदमी की कोई औकात ही नहीं। तुम ताकत में हो, लेट जाएगा तुम्हारे पैर पे। तुम कमजोर हो, तुम्हारे सामने नेता बनने लगेगा, तुमको कानून बताएगा, दर्शन बताएगा, नीति शास्त्र समझाएगा। मैं तो देखता हूं ना, जैसे मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है, तो बॉस बैठा हुआ है, तो हर आदमी उसके हाँ में हाँ मिलाएगा। अरे सर वेरी गुड सर, यू सर वेरी गुड सर, कुछ भी बोल दे वो, कि मैं सोच रहा हूं कि कोचिंग की सारी ट्यूबलाइटें हटवा दूं, वेरी गुड सर। सर मैं भी 1 महीने पहले सोच रहा था कि आपसे ये बात बोलूं। हम तो लाइव देखते हैं, लाइव कई जगह देखते हैं, तो नेताओं के साथ लोग, बड़े बड़े नेता, उनके साथ लोग बैठे रहते हैं, तो वो जो भी बोलेगा उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ हाँ सरकार, सोच रहे आप काला कपड़ा पहना करें, सरकार हम तो ले आए 2 मीटर काला कपड़ा। हर आदमी की बात को क्यों एक्सेप्ट करते हो? विरोध करना मतलब दुश्मनी थोड़ी होता है। काला क्यों पहनोगे सर? काले रंग का विरोध करो,
अपनी बात रखने में किसी से दुश्मनी थोड़ी होती है। इंटरेस्ट